भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में ड्रोन की कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ पाकिस्तान की तरफ से हमले की खबर सामने आ रही है। उस पर हम विस्तार से दूसरे वीडियो में बताएंगे जो लल्लन टॉप पर तुरंत पब्लिश होने वाला है। इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे जो MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में आज शाम चीज़ें बताई गई। जिस ड्रोन का इस्तेमाल, क्योंकि लगातार ड्रोन से हमले पाकिस्तान कर रहा है, और MEA की प्रेस ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि 300 से 400 ड्रोन्स कल रात, जो बीती रात थी, जिसे हम कहेंगे 8 और 9 मई की दरमियानी रात, वहां पर 300 से 400 ड्रोन से 36 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और कई बार अटैक हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास LOC पर ड्रोन से कई हमले किए गए, जिनमें कई सैन्य बलों के हताहत होने की खबर भी हमें मिल रही है। अब इस मामले पर यह है कि ड्रोन जो भारत ने गिराए हैं, जिनकी जानकारी मिली है, उनकी फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। और 4 जगहों पर भारत ने यह जवाब दिया है कि जो पाकिस्तान का कल रात एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें से एक को तबाह कर दिया भारत ने। लेकिन जिस ड्रोन का जिक्र शाम से हो रहा है, तमाम लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं। मानस, तुर्की के बने ड्रोन से भारत पर हमला किया गया जिसका नाम असीस गार्ड सोंगर ड्रोन है। हमारे साथी मानस हैं जो डिफेंस की चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, और उन्होंने इसके बारे में जानकारी जुटाई है। जी मानस। देखिए, ये तुर्की पाकिस्तान का एक बिज़नेस पार्टनर भी है और रक्षा पार्टनर काफ़ी बड़ा है। चाइना के बाद तुर्की ही है जो पाकिस्तान को काफ़ी रक्षा मटेरियल, जो भी उत्पाद हैं उनके सप्लाई करता है। ये असीस गार्ड ड्रोन की एक बात आ रही है कि असीस गार्ड ड्रोन को उसका मलबा मिला है, और ये एक कंपनी है असीस गार्ड नाम की, तुर्की की रक्षा उत्पाद बनाती है। ड्रोन्स में मेनली उनका काम है, वो ये ड्रोन्स बनाते हैं। और इन ड्रोन्स की मतलब ये अच्छे ड्रोन्स हैं, ये मिलिट्री वर्ल्ड में इनका काफ़ी नाम है। हालांकि इनकी मुझे एक चीज़ लग रही है कि इनकी जो फ्लाइट रेंज है, ये मतलब काफ़ी 25 मिनट के आसपास इनकी बैटरी अगर फुल चार्ज हो तो ये 25 मिनट तक ये उड़ सकते हैं। तो इन्हें बहुत संभव है कि इन्हें बॉर्डर या LOC के काफ़ी पास से लॉन्च किया गया होगा, क्योंकि काफ़ी, जैसा आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं, कल से बड़ी संख्या में ड्रोन्स आए थे। और असीस का ड्रोन्स जैसे हम देखेंगे कि ये 3000 मतलब ज़मीन से 3 किलोमीटर ऊपर तक उड़ते हैं। हालाँकि हमने सारे हमले नाकाम कर दिए उनके, जो भी उनकी कोशिशें थी, पाक की नापाक कोशिश, हमने सबको नाकाम कर दिया है। 3 से 5 किलोमीटर इनकी ऑपरेशनल रेंज है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ से भी उन्होंने अटैक किया, ये काफ़ी नज़दीक रहे होंगे। दूसरी चीज़ है कि 25 मिनट जैसा हमने बताया कि फ़्लाइट टाइम है इसका। स्पीड है इसकी 1 सेकेंड में ये 10 से 15 मीटर तक जा सकता है। 15 मीटर किसी किसी केस में जाता है जब इस पर पेलोड ना हो। 40 से 45 किलो इसका वज़न होता है कुल मिला के, और इस पर 9 किलो विस्फोटक यानी पेलोड ले जाने की क्षमता होती है। तो 9 किलो विस्फोटक ये जो ड्रोन है असीस गार्ड, इसमें मेनली जो 5.56 कैलिबर की एक क्या उसको बंदूक कह सकते हैं आम भाषा में, कि बंदूक एक माउंट होती है और उस बंदूक को ट्रिगर किया जाता है दूर कहीं बैठ के इसका जो ऑपरेटर होगा। हालांकि वो बहुत दूर नहीं होगा, वो 3 से 5 किलोमीटर पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है ये आतंकवादी नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, क्योंकि आतंकवादियों को पूरा शह मिला हुआ है पाकिस्तानी आर्मी का कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और इसीलिए लगातार वो धमकियाँ भी देते रहते हैं। ये ड्रोन 45 mm की म्यूनिशंस भी, जो तो गोले भी होते हैं 45 mm के, वो भी गिरा सकता है, प्लस ये गोलियां चलाता है आकर। इसी ड्रोन का मलबा हमें मिला है और इसकी फॉरेंसिक जांच जारी है फिलहाल। और कई तरह के ड्रोन अटैक्स उन्होंने किए, जैसे सॉम अटैक की भी एक बात आई थी, जैसा आपने अभी आप जिक्र कर रहे थे, कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे। सॉम अटैक देखिए, एक मतलब वो ध्यान भटकाने की चीज़ होती है कि काफ़ी झुंड में काफ़ी सारे ड्रोन्स एक साथ आते हैं और हमला करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इसमें सारे ड्रोन्स हथियारबंद हों। कुछ ड्रोन्स नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं जिनका सिर्फ इस्तेमाल इसलिए होता है कि ध्यान बटाएं। जैसे कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल चल रही हैं, शायद उस तरीके की बात आप। हाँ, उस तरीके के ड्रोन्स हैं। और ये एक हॉलीवुड की मूवी आई थी अमेरिकन, G.I. जो नाम की, उसमें एक फायरफ्लाई का कैरेक्टर है, तो वहाँ इस कॉन्सेप्ट को कुछ हद तक दिखाया गया था कि ये फायरफ्लाई, ये सॉम मतलब आप समझिए कि छोटे साइज़ के ड्रोन्स, लेकिन कई सारे होंगे, और ये आपस में एक दूसरे से सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। इनका मकसद यही होता है कि आप जाएं टारगेट के पास, और जैसे ही वो टारगेट के पास पहुंचते हैं तो दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे हमारा जो भी एंटी एयरक्राफ्ट या एयर डिफेंस है, उसको कंफ्यूज करने की कोशिश ये करते हैं। हालांकि वो कर नहीं पाए, इसमें नाकाम साबित हुए।
और 100 अटैक तो उनका नाकाम हो गया, क्योंकि उन्होंने हमारे मिलिट्री ठिकानों पर और सिविलियन एरियाज़ पे भी इवन बमबारी करने की, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है। बीती रात जो ये अटैक किया उसे हमने नाकाम किया, और सॉम अटैक की बात आप बिल्कुल इसलिए भी ये सही समझ में आती है कि 300 से 400 ड्रोन्स की बात खुद MEA ने भी ब्रीफिंग में कही है। लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, अब आज फिर से इस तरीके का हमला हुआ है, आज फिर से अगर सॉम अटैक या इस तरीके के किसी अन्य ड्रोन्स से भारत पर हमला किया जाता है, तो भारत के पास इनके जवाब में कौन कौन से ऐसे ड्रोन्स हैं जिसका इस्तेमाल शायद हम कर पाएँ? देखिए, भारत ड्रोन के जवाब के लिए हम ज़मीन पे लगी हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जो बंदूकें हैं आम भाषा में जिनको हम कहें कि बंदूकें हों एक तरीके से, जो ड्रोन्स को मार गिराती हैं। हमारे पास सिग्नल जैमर्स हैं, हमारे पास उन्नत तकनीक है जो ड्रोन को रोक सकती है और बहुत प्रभावी है। जो कल हमने देखा कि पाकिस्तान से जितने भी ड्रोन आए सारे अटैक्स हमने नाकाम कर दिए। इसके अलावा अगर हम अटैक करना चाहें तो हमारे पास जैसे कई तरह के ऑप्शंस हैं। कामिकाजी एक शब्द होता है, ये विश्व युद्ध में जो जापान के पायलट्स होते थे, वो जब उनको लगा कि वो युद्ध हार जाएंगे तो वो सुसाइड मिशन पे जाते थे, उनको कामिकाजी कहा जाता था। और वो फाइटर पायलट्स अपने जेट को क्रैश कर देते थे दुश्मन के जहाज़ पे, एयरक्राफ्ट कैरियर पे, स्पीड बोट्स पे, ताकि वो तबाह भले हो जाए। तो वो एक सुसाइड मिशन पे जाते थे, तो वहीं से ये शब्द आया कामिकाजी। तो हमारे पास फ़िलहाल जैसे इजराइल के साथ डेवलप किया गया हेरोप ड्रोन है हमारे पास, जो कि काफ़ी उन्नत ड्रोन है। ये एक आप जैसे ये एक जगह है, मान लीजिए यहाँ आपका दुश्मन है, एक जगह कहीं खड़ा है, उसके ये ठीक ऊपर ये मंडराता रहता है और ये आवाज़ करता है, काफ़ी जैसे विसल टाइप की, एक सीटी टाइप की आवाज़ आती है, काफ़ी डरावनी टाइप की आवाज़ आती है। जैसे ही इसको लगेगा कि हाँ इसका टारगेट इसके पास आ चुका है, ये उस पर डाइव मारेगा, जैसे चील झपट्टा मारती है, कुछ उसी अंदाज में हेरोप ड्रोन झपट्टा मारता है। और ये भी हमारे पास सुसाइड ड्रोन है और वहीं ये एक्सप्लोड होता है और उसके बाद ये काफ़ी हद तक मतलब दुश्मन को तबाह कर सकता है, आसपास की कई चीज़ें मतलब तबाह कर सकती हैं। एक और हमारे पास ड्रोन है जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सेना ने सामने रखा था, हमने उस पर कवर भी किया था ललन टॉप पे, हमने उसे खड़ग नाम का वो ड्रोन है। वो भी एक कामिकाजी ड्रोन है और वो छोटा कम पेलोड ले जाने में सक्षम है, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक प्रभावी है वो ड्रोन, क्योंकि कामिकाजी मिशंस के लिए वो ड्रोन मतलब हम जानते हैं कि कामिकाजी मिशंस हैं कि ड्रोन गए और वो वापस नहीं आएंगे। तो उस लिहाज से खड़ग और हेरोप दो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और भी हमारे पास कई सारे हमारे आर्सेनल में वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के किसी भी हमले को नाकाम कर सकते हैं और किसी भी समय उनका जवाब दे सकते हैं। और प्रीडेटर ड्रोन्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम आते हैं? प्रीडेटर एक बहुत उन्नत ड्रोन है, हमारी हाल में अमेरिका से डील हुई है प्रीडेटर ड्रोन के लिए और हमारे पास हैं भी प्रीडेटर ड्रोन जो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये अमेरिका ने अयमान अल जवाहिरी, एक बहुत बड़ा आतंकवादी था अलकायदा का, अयमान अल जवाहिरी को जब मारा गया ड्रोन अटैक में, तब इस ड्रोन की चर्चा खूब हुई कि जवाहिरी को मारने में किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। इंडिया ने भी वही ड्रोन ख़रीदा है अमेरिका से और इस ड्रोन की खासियत ये है कि काफ़ी ऊंचाई पे उड़ता है, इसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है और ये बम लेज़र गाइडेड बम गिरा सकता है। लेज़र गाइडेड इन द मतलब इसका मतलब है कि अगर हमने कोऑर्डिनेट सेट कर दिए, उसको कमांड दे दिया, इसको दूर बैठा कहीं पायलट चला सकता है। ये 10 घंटे से ज़्यादा की उड़ान भर सकता है एक बार में। दूर कहीं उसका ऑपरेटर बैठा है, वो ऑपरेटर उसको ऑपरेट करता रहता है लगातार और जैसे ही उसको अपना टारगेट दिखा वो अपना बॉम्ब गिरा के अपने बेस पे वापस आ जाता है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का ड्रोन होता है, जैसे जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं हमारे पास उनकी तुलना में ये काफ़ी बड़ा होता है। जी, काफ़ी बड़ा होता है। तो जिस तरीके के हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, जो ड्रोन्स से हमले किए जा रहे हैं, उन्हें भारतीय डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकामयाब कर रहा है। बीती रात भी किया और अब जो तस्वीरें ताज़ा आ रही हैं हमारे सामने जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अखनूर के कुछ इलाके और भी कई इलाके जहाँ पर फिर से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उसको भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। नए वीडियो में आपको विस्तार से इन हमलों के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। मेरे साथी मानस जिन्होंने तमाम अपडेट्स दिए, शुक्रिया।